आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। और ये जो मेथड है इसके साथ आप जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है हमारी इस फॉर्म में होगी ax² + bx + c = 0। तो इस इक्वेशन को आप इस मेथड के साथ सोल्व कर सकते हो, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो सबसे पहले ये मेथड शुरू करने से पहले आपको दो फॉर्मूले जो हैं वो याद रखने हैं, a+b²। तो a+b² का फॉर्मूला है a² + b² + 2ab। सेकंड जो फॉर्मूला है a-b² का है, तो इसका फॉर्मूला क्या है a² + b² - 2ab। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले पहले आपको आने चाहिए, फिर ही आपको जो है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड समझ में आएगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, कोई भी इक्वेशन ले लेते हैं, x² + 5x + 6 = 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सोल्व करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के साथ। तो सबसे पहले देखो इन दोनों को कंपेयर करो। तो ये हमारा देखो यहाँ पे ax² है, यहाँ पे सिर्फ x² आ गया। तो अगर दोनों को कंपेयर करूँ मैं तो a की वैल्यू कितनी है 1 और b की वैल्यू कितनी है 5 और c की वैल्यू कितनी है 6। तो ऐसे हम a b c जो यहाँ पे हमने लिखे हुए हैं, और तीनों ये क्या है a और b हमारे कोफिशिएंट हैं और c जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो a b c की कंपेयर करके हमने वैल्यू निकाल ली। तो सबसे पहली कंडीशन ये है कि जो x² है, तो x² का जो कोफिशिएंट है वो हमारा 1 होना चाहिए। तो ये पहली कंडीशन है कि x² का जो कोफिशिएंट है वो कितना होना चाहिए 1। अगर आपका x² का जो कोफिशिएंट है 1 नहीं है तो सबसे पहले उसको 1 बनाना है। और 1 कैसे बनेगा, जितना भी x² के साथ कोफिशिएंट लगा हुआ है उसी के साथ सारी इक्वेशन को डिवाइड कर लेना है। तो ये पहला स्टेप है। उसके बाद फिर क्या करना है, ये जो c की वैल्यू है तो इसको आपने इक्वल टू से उस साइड रखना है, मतलब इक्वल टू से राइट हैंड साइड रखना है। ठीक है, तो पहले मैं 6 यहाँ पे प्लस का उस साइड लेके जाऊंगा, x² + 5x, 6 के आगे यहाँ पे प्लस है उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो 0 - 6 ये आ गया मेरा -6। ठीक है, तो मैं c को उस साइड ले गया, c को राइट हैंड साइड ले गया। उसके बाद फिर क्या करना है, अब यहाँ से हमें b/2 की वैल्यू निकालनी है। तो b की वैल्यू देखो कितनी है हमारी, b की वैल्यू 5 है, तो b/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 5/2। ठीक है, तो b/2 की वैल्यू निकाल लेनी है। उसके बाद ये जो b/2 की वैल्यू है इसको ये जो इक्वेशन से लेफ्ट हैंड साइड है इस साइड भी स्क्वायर करके ऐड करना है, और जो इक्वल टू से उस साइड है मतलब राइट हैंड साइड है उस साइड भी उसको स्क्वायर करके ऐड करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले x² + 5x प्लस यहाँ पे जो b/2 है तो उसकी जगह मैं 5/2 जो है वो लिख लेता हूँ, पर स्क्वायर लगा देता हूँ, और उस साइड -6 प्लस और ये जो 5/2 है ये लिख के ऊपर स्क्वायर लगा के उस साइड भी ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है कि हमने जो b/2 का होल स्क्वायर है उसको इस साइड भी ऐड किया है, उस साइड भी ऐड किया है, तो इसके आगे भी प्लस है और वहाँ पे उसके आगे प्लस है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और हमने इसमें नेट जो है कुछ भी नहीं किया। ठीक है, तो ये देखो इस साइड भी ऐड किया है हमने और उस साइड भी ऐड किया है। जब आप इसको सभी को इस साइड से उस साइड लेके जाओगे तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये सारे के आगे प्लस का निशान है, उस साइड जाके माइनस हो जाएगा और ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो मतलब हमने जो ओरिजिनल इक्वेशन है हमारी लास्ट में वही बचेगी। अब इसको देखो ध्यान से, तो ये मेरा जो है a² है और ये मेरा जो है b² है और ये जो है ये 2ab है, तो ये a² बन गया प्लस ये 2ab बन गया और ये जो है मेरा b² बन गया। कैसे, तो देखो a की जगह मैं a की वैल्यू अगर लिखूं तो a की वैल्यू मेरी x है और 2ab जो है तो 2ab मेरा 5x के इक्वल है, और जो b है तो b की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, b की वैल्यू मेरी 5/2 है। ठीक है, अब देखो a समझ में आ गया कि a की वैल्यू x है, क्योंकि फॉर्मूले को कंपेयर करो। अब मेरा फॉर्मूला बनेगा ये पहला जो फॉर्मूला है a² + b² + 2ab, तो a² + b² + 2ab। ठीक है, अब ये सारा फॉर्मूला किसके इक्वल है, a + b² के। तो a यहाँ से देखो a कितना है मेरा x प्लस b कितना है मेरा 5/2, तो वो लिख लेते हैं और इसके ऊपर लगा देता हूँ मैं होल स्क्वायर। ठीक है, इस साइड इसको सोल्व करेंगे तो -6 प्लस 5 का स्क्वायर कर दो 25 और 2 का स्क्वायर कर दो 4। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे मैं 1 लिख लेता हूँ। उसके बाद एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम कितना आएगा 4, तो 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे -24, 1 को उसके साथ करेंगे 25, अब -24 प्लस का 25, तो ये बन गया मेरा 1/4।
ठीक है। तो इसको सोल्व करके कितना आ गया 1/4। उसके बाद अब इन दोनों को इक्वल टू में लिख लेना है। तो x प्लस 5/2 ऊपर लगा है इसके होल स्क्वायर और उस साइड आ गया हमारा 1/4। ठीक है। अब ये जो स्क्वायर है उस साइड जाके स्क्वायर रूट बना लेगा, तो x प्लस 5/2 और उस साइड जो है 1/4 के ऊपर स्क्वायर रूट लग जाएगा। अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 1/4 का स्क्वायर रूट आएगा 1/2, बट यहाँ पे दो आंसर आएंगे हमारे, एक प्लस का और एक माइनस का, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर से हमेशा दो वैल्यू निकलती हैं। तो ज़्यादातर हम प्लस वाली वैल्यू को प्रेफर करते हैं, माइनस वाली जो वैल्यू है उसको हम स्किप कर देते हैं। बट यहाँ से जो स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट के अंदर से दो वैल्यू निकलेंगी, एक प्लस की होगी और दूसरी किसकी होगी, माइनस की। ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है, अब वो जो वैल्यू है एक बार प्लस की लेंगे हम और एक बार जो है उस वैल्यू को माइनस की लेंगे। तो सबसे पहले देखो x प्लस 5/2 इज इक्वल टू, मैं पहले मैं प्लस की ले लेता हूँ 1/2। दूसरा x इज इक्वल टू, ये 5/2 के आगे प्लस है उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो 1/2 माइनस 5/2, तो 1 में से 5 माइनस करेंगे, माइनस का 4 डिवाइड बाई 2, तो दोनों की कटिंग कर दो, आंसर आ गया मेरा माइनस का 2। ठीक है। दूसरा जो है x प्लस 5/2 और दूसरी वैल्यू जो है माइनस की लूंगा मैं, माइनस का 1/2। अब ये 5/2 यहाँ पे प्लस का है उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो x की जो वैल्यू है x इज इक्वल टू माइनस का 1/2 माइनस का 5/2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बन गया माइनस का 6/2 और कटिंग करके कितना आ जाएगा, ये आ गया मेरा माइनस का 3। ठीक है। तो एक वैल्यू मेरी माइनस का 2 आई है और दूसरी वैल्यू जो है मेरी माइनस का 3 आई है। तो आप इसको वैसे डायरेक्ट सोल्व करोगे फैक्टर के साथ या कोई और मेथड यूज करोगे, कोई डिस्क्रिमिनेट मेथड वगैरह, तो उसके साथ भी जो आपका आंसर है वो कितना आएगा, माइनस का 2 और दूसरी वैल्यू आएगी आपकी माइनस का 3। ठीक है। तो कोई दूसरा क्वेश्चन ट्राई करते हैं और इसको थोड़ा और एक्सपेंड करके समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इसमें थोड़ी सी चीज़ें और एक्सप्लेन कर देते हैं, उसके बाद एक दो सम और सॉल्व करेंगे इसके साथ। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे जो है हमने फर्स्ट स्टेप क्या किया है कि एक्स स्क्वायर जो है उसका कोएफिशिएंट कितना होना चाहिए, 1, तो इसका कोएफिशिएंट पहले ही 1 है। उसके बाद ये जो सी की वैल्यू है तो इसको उस साइड शिफ्ट कर देना है कि इक्वल टू से उस साइड होनी चाहिए। मतलब क्या है, अगर मैं यहाँ से देखूँ, फ्रंट से देखूँ तो ये मेरा राइट हैंड साइड है, तो सी की जो वैल्यू है वो राइट साइड होनी चाहिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x, अब 6 के आगे यहाँ पे प्लस है उस साइड जाके माइनस, तो 0 माइनस 6, तो ये हो गया मेरा माइनस का 6। ठीक है। अब इसके देखो दो ही फॉर्मूले बनेंगे इसमें, या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा या फिर बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है। तो दोनों में से एक फॉर्मूला बनेगा। तो सबसे पहले देखो एक्स स्क्वायर प्लस 5x, अब क्या करना है, इसमें से जो b की वैल्यू है, b की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 5, तो यहाँ से हमें b/2 की वैल्यू लेनी है। तो b/2 की वैल्यू कितनी होगी, अब b की वैल्यू जो है 5 है, तो b/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5/2। ठीक है। तो ये हमने b/2 की वैल्यू निकाल ली 5/2। अब ये जो वैल्यू है इसको स्क्वायर करके इस साइड भी ऐड कर देना है, तो 5/2 इसको स्क्वायर करके यहाँ पे भी ऐड कर दिया और इसको दूसरी साइड भी जो है उस साइड भी ऐड कर दिया। ठीक है। तो दोनों का जो ऑपरेशन है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड सेम ऑपरेशन किया है, क्योंकि अब देखो इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इसके आगे प्लस है उसके आगे भी प्लस है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, मतलब नेट जो है हमारा आंसर वही रहेगा जो ओरिजिनल आंसर है। अब ये क्यों किया है, तो ये हमने इसका नाम ही जो है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, तो यहाँ पे स्क्वायर कंप्लीट करना था हमें, ये फॉर्मूला जो है वो कंप्लीट करना था। क्योंकि मेरे पास देखो ये अगर मैं इसको मानूं a स्क्वायर, तो a स्क्वायर है मेरे पास, उसके बाद ये जो है ये मेरा 2ab है, तो ये 2ab कैसे है इसको मैं अभी खोल देता हूँ। और दूसरा जो है ये मेरा है b स्क्वायर, तो ये मैंने b स्क्वायर मान लिया सारे का सारा। ठीक है। तो इसमें हमने स्क्वायर को जो है इस फॉर्मूले को कंप्लीट किया है, तो कंप्लीट करने के लिए कुछ चीज़ें हमने खुद से ऐड की हैं क्योंकि हमें फॉर्मूला कंप्लीट करना था। तो अब देखो 2ab जो है वो किसके इक्वल है, 5x के, इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो 2ab इज इक्वल टू 5x, ये कैसे आया, तो सबसे पहले ये 2 जो है फॉर्मूले का है इंटू ए हमने किसको माना है, ए की वैल्यू है हमारी x, तो ए की जगह मैं यहाँ पे x लिख लेता हूँ, इंटू बी, तो b की वैल्यू जो है 5/2 है, तो यहाँ पे मैं b की वैल्यू लिख देता हूँ 5/2। ठीक है। अब इस 2 के साथ ये 2 कैंसिल हो गया, 5 को x के साथ मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 5x, तो यहाँ पे 5x ऐसे आया आपका। तो ये 5x जो है आपकी 2ab की वैल्यू है। अब इसके आगे अगर प्लस है तो आपका ये प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा, अगर इसके आगे माइनस होता तो फिर आपका माइनस वाला फॉर्मूला लगता है। ठीक है। तो ये जो बीच में हमारा सम होता है या बीच में हमारा जो योग या जोड़ जो होता है उसके आगे अगर प्लस है तो प्लस वाला फॉर्मूला बनेगा आपका, और अगर इसके आगे माइनस आ गया, यहाँ पे माइनस आ गया, तो आपका माइनस वाला फॉर्मूला बनेगा। ठीक है।
तो नेक्स्ट दूसरी जो है उसको सोल्व करते हैं, कोई और इक्वेशन लेते हैं। माइनस वाली देखते हैं पहले एक इक्वेशन। तो माइनस वाली इक्वेशन है सबसे पहले एक्स स्क्वेयर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या है हमारा कि जो एक्स स्क्वेयर है उसका कोएफिशिएंट कितना होना चाहिए 1। ठीक है, तो इस एक्स स्क्वेयर का कोएफिशिएंट कितना है 1। तो पहला स्टेप हमारा क्लियर है, पहला स्टेप हमारा ठीक है। दूसरा स्टेप है कि ये जो c की वैल्यू है इसको उस साइड शिफ्ट कर देना है। तो सबसे पहले एक्स स्क्वेयर माइनस का 7x और इसको मैं उस साइड शिफ्ट कर दूंगा, तो 0 माइनस 12। तो 0 माइनस 12 कितना आ गया माइनस का 12। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एक्स स्क्वेयर को ऐसे ही लिख लेना है माइनस का 7x। तो यहाँ से b की वैल्यू निकालो, तो b की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, b की वैल्यू है मेरी माइनस का 7। ठीक है, क्योंकि जो सिंबल है साथ में प्लस या माइनस वो भी उठाना है, तो b के आगे जो है माइनस का सिंबल है तो वो भी साथ में रखना है। अब हमें चाहिए b/2 की वैल्यू, तो b/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस का 7/2। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है b/2 की, इसको स्क्वायर करके इस साइड भी ऐड करना है और इसको दूसरी साइड भी ऐड करना है, दोनों साइड ऐड करना है, क्योंकि जो ऑपरेशन है आपका वो बोथ साइड होगा, तभी हम इसको बैलेंस कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्लस लगाओ और जो b की वैल्यू है माइनस का 7/2, इसको स्क्वायर करके इस साइड भी ऐड कर दो और इसको जो है दूसरी साइड भी ऐड कर देना है। ठीक है, तो क्योंकि ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो नेट इफेक्ट हमारा कुछ भी नहीं है, ये हम सिर्फ इस स्क्वायर को कंप्लीट करने के लिए कर रहे हैं। अब देखो नेक्स्ट क्या है, ये सबसे पहले मेरा a स्क्वायर बन गया, ये मेरा क्या है, ये सारे का सारा 2ab बन गया, और ये जो है मेरा क्या बन गया b स्क्वायर बन गया। ठीक है, अब ये 2ab देखो मैं दोबारा से फिर समझा देता हूँ यहाँ पे। तो 2ab सबसे पहले 2ab इज इक्वल टू, पहले 2 ये जो है फॉर्मूले का है इनटू a। तो a की वैल्यू कितनी है मेरी x, तो a की वैल्यू मैं x लिख देता हूँ। उसके बाद फिर जो है b की वैल्यू जो है वो कितनी है मेरी माइनस का 7/2, तो b की वैल्यू मैं 7/2 लिख लेता हूँ माइनस की। उसके बाद अब देखो 2 के साथ ये 2 कैंसिल हो गया, 7 को x के साथ मल्टीप्लाई कर दो 7x, और साथ में ये माइनस है तो ये माइनस आगे लग जाएगा, तो ये आ गया मेरा माइनस का 7x। ठीक है, तो ऐसे मेरा 2ab जो है माइनस का 7x आ गया, तो ये 2ab की वैल्यू कितनी है माइनस का 7x। ठीक है, अब इसको कंप्लीट करते हैं, तो ये बन गया मेरा फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला देखो इसके आगे माइनस आ गया, तो अब ये माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा। तो सबसे पहले x लिख लेना है माइनस, अब देखो ये b की वैल्यू कितनी है 7/2, तो यहाँ पे लिख लेना 7/2 और इसके ऊपर लगा दो स्क्वायर। ठीक है, उस साइड उसको सोल्व करेंगे, तो माइनस का 12 प्लस 7 का स्क्वायर 49 और 2 का स्क्वायर 4। यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम कितना आएगा 4, तो एलसीएम 4 आ गया, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो 48 आ जाएगा, यहाँ पे 49 आ गया, 49 माइनस 48 1 आ गया 1/4। ठीक है, तो आंसर आ गया हमारा 1/4। उसके बाद अब ये जो स्क्वायर है इसको उस साइड भेज देते हैं, तो उस साइड जाके ये क्या बना लेगा, उस साइड जाके स्क्वायर रूट बना लेगा, तो 1/4 के ऊपर स्क्वायर रूट लग गया, और इसमें से फिर से दो वैल्यू निकलेंगी, एक प्लस की होगी और दूसरी वैल्यू जो है माइनस की होगी, तो ये आ गया मेरा 1/2। ठीक है, अब यहाँ पे एक बार इसको प्लस का रखना है, एक बार माइनस का, तो पहले हम इसको प्लस का रखेंगे। तो सबसे पहले x इज इक्वल टू 1/2, यहाँ पे देखो इसके आगे माइनस है तो उस साइड क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे प्लस लिख लो 7/2। अब इसका जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो ऊपर वालों को ऐड कर दो, तो 1 + 7 कितना होगा 8/2, तो आंसर कितना आ गया मेरा 4। ठीक है, तो एक वैल्यू मेरी 4 आ गई। दूसरी जो वैल्यू है, अब इसको माइनस का रखना है, तो इसको माइनस का रख लो, तो x इज इक्वल टू, इसको माइनस का रखेंगे माइनस का 1/2, ये जो वैल्यू है इस साइड माइनस की उस साइड जाके प्लस हो जाएगी, तो प्लस का बन गया आपका 7/2। अब डिनोमिनेटर सेम है तो इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, 7 में से 1 माइनस कर दो 6 आ गया, 6/2, तो 6/2 कितना आ गया 3। ठीक है, तो एक जो वैल्यू है वो आपकी 3 है और दूसरी जो वैल्यू है वो कितनी है 4। ठीक है, तो ऐसे आप जो है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीटिंग स्क्वायर जो मेथड है उसके साथ सोल्व कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लेंगे जिसमें हमारा जो एक्स स्क्वायर है उसके साथ कोई ना कोई कोएफिशिएंट लगा होगा, तो उसको कैसे हटाना है, उसको कैसे रिमूव करना है, वो स्टेप करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, इक्वेशन लिख लो कोई भी, तो इक्वेशन है मेरी 2x², यहाँ पे मैं प्लस लिख लेता हूँ 7x + 6 = 0। ठीक है, तो पहले देखो जो एक्स स्क्वायर है उसके साथ देखो कितना लगा है, तो एक्स स्क्वायर के साथ 2 है, तो पहले इसको रिमूव करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें 1 चाहिए, तो हम पूरी इक्वेशन को जो है 2 के साथ डिवाइड कर देते हैं। तो पूरी इक्वेशन को 2 के साथ डिवाइड कर दो, पहले इसको डिवाइड कर दो, तो 2x² डिवाइड बाई 2 प्लस 7x डिवाइड बाई 2 प्लस 6 डिवाइड बाई 2 0 डिवाइड बाई 2। ठीक है, पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देना 2 के साथ।
2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे मेरा सिर्फ एक्स स्क्वायर बचा है, इनकी कटिंग नहीं होती है तो इसको ऐसे ही रख लेना है 7x/2। इसको इसके साथ कटिंग करेंगे 3 आएगा और 0 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर प्लस 7x/2 प्लस 3 इज इक्वल टू में कितना आ गया 0। तो यहाँ पे देखो हमारा जो एक्स स्क्वायर है इसका कोएफिशिएंट अब कितना आ गया 1। ठीक है, तो पहला स्टेप ही ये है हमारा कि एक्स स्क्वायर के साथ जो कोएफिशिएंट है वो कितना होना चाहिए 1। अगर 1 नहीं है तो पहले आप उसको 1 बनाओ, उसके बाद फिर से इसको सोल्व करना है। अब यहाँ से देखो b की वैल्यू उठा लो, तो b की जो वैल्यू है वो कितनी है मेरी 7/2। ठीक है, तो ये b की वैल्यू आ गई हमारी, ये जो वैल्यू लगी हुई है साथ में x के जो कोएफिशिएंट है तो ये b की वैल्यू है 7/2। अब हमें चाहिए b/2 की वैल्यू। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है हमारी b की, इसको 2 के साथ डिवाइड कर देना है। तो 2 के साथ अगर आप डिवाइड करोगे तो वैल्यू किसकी निकल जाएगी आपकी, वो वैल्यू निकल जाएगी b/2 की। तो 7/2 और इसको डिवाइड कर दो 2 के साथ तो ये बन जाएगा मेरा 7/4। ठीक है, अब ये जो b/2 की वैल्यू है इसको बोथ साइड ऐड कर देना है। तो उससे पहले ये जो c की वैल्यू है इसको उस साइड शिफ्ट करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x/2 प्लस, सॉरी इसको मैं हटा देता हूँ पहले, तो 0 को यहाँ पे लिख के -3, तो 0 में से 3 माइनस कर दो -3। अब जो b/2 की वैल्यू है तो उसको स्क्वायर करके बोथ साइड ऐड कर देना है। एक्स स्क्वायर प्लस 7x/2 प्लस b/2 की वैल्यू कितनी है 7/4, तो 7/4 को इस साइड भी स्क्वायर करके ऐड कर दो और उस साइड भी जो है उसको स्क्वायर करके ऐड कर देना है। ठीक है, तो इसको भी ऐड कर दिया हमने दोनों साइड। उसके बाद नेक्स्ट जो है, अब ये देखो हमारी a स्क्वायर की वैल्यू है, ये हमारी b स्क्वायर की वैल्यू है और ये हमारी जो है 2ab की वैल्यू है। ठीक है, 2ab की वैल्यू कैसे है मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। 2ab, तो 2 ऐसे ही लिख लेना फॉर्मूले का, a की वैल्यू कितनी है हमारी x, तो a की वैल्यू x इंटू b की वैल्यू कितनी है, तो b की वैल्यू ये है मेरी 7/4। ठीक है, अब 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 7 को x के साथ कर दो कितना आएगा 7x और नीचे कितना बचा है 2। तो ऐसे मेरा जो 7/x है 7x/2 है वो किसके इक्वल आ गया 2ab के इक्वल आ गया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसके आगे देखो प्लस का सिंबल है तो प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा, अगर यहाँ पे इसके आगे माइनस होता तो माइनस वाला फॉर्मूला लगता। ठीक है, इसको ओपन कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखो -3, यहाँ पे देखो 7 का स्क्वायर 49 और 4 का स्क्वायर कर दो 16। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे, एलसीएम ले लो इसके नीचे 1 लगा के, तो ये आ जाएगा मेरा -48 और यहाँ पे आ गया 49 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 16। ठीक है, तो ये आ गया मेरा 1/60। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मेरा फॉर्मूला बन गया a प्लस बी होल स्क्वायर का, तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिख लो। तो a कितना है मेरा x प्लस b कितना है मेरा 7/4 और इसके ऊपर लगा दो स्क्वायर और उस साइड कितना है मेरा 1/16। ठीक है, अब इसका स्क्वायर उस साइड जाके स्क्वायर रूट बना लेगा, तो x प्लस 7/4 और 1/16 के ऊपर स्क्वायर रूट लगा दो, तो इसमें से आएगा मेरा प्लस माइनस का 1/4। ठीक है, अब एक बार प्लस का रखना है एक बार माइनस का, तो x प्लस 7/4, पहले हम प्लस का रख लेते हैं 1/4। अब ये 7/4 यहाँ पे प्लस का उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो 1/4 माइनस 7/4, तो 1 में से 7 माइनस कर दो क्योंकि इनका डिनोमिनेटर सेम है, आपको फ्रैक्शन टॉपिक करवाया था और इसकी जो वीडियो है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो। तो 1 में से 7 माइनस करेंगे माइनस का 6 डिवाइड बाय 4, 2 से कटिंग कर दो माइनस का 3 और यहाँ पे आ गया मेरा 2। ठीक है, तो एक वैल्यू आ गई मेरी जो है माइनस का 3/2, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माइनस का 3/2। ठीक है, दूसरी वैल्यू निकालेंगे, तो दूसरी वैल्यू कैसे निकलेगी, अब यहाँ पे मैं माइनस का लूंगा 4, 1/4 जो है, तो माइनस का लेके सोल्व करेंगे, यहाँ पे लिख लो माइनस का 1/4। अब ये 7/4 यहाँ पे प्लस का उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 1/4 पहले ही है, ये वहाँ पे जाके माइनस हो गया। अब देखो ये इनका डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट जो है हम इनको प्लस माइनस कर सकते हैं, तो डायरेक्ट प्लस माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो माइनस का ये माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 8/4 और इसकी कटिंग कर दो तो ये बन गया मेरा माइनस का 2। ठीक है, तो एक वैल्यू आ गई मेरी माइनस का 2 और एक वैल्यू आ गई मेरी माइनस का 3/2। ठीक है, तो ऐसे आप कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसको सोल्व कर सकते हो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के साथ। ठीक है, और इसमें आपको ये दो फॉर्मूलों का ध्यान रखना है, एक है मेरा a प्लस बी होल स्क्वायर, दूसरा है मेरा a माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, और आप ये भी देख सकते हो कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आइडेंटिफाई करना है कि प्लस का फॉर्मूला लगेगा या माइनस का फॉर्मूला लगेगा। तो सबसे पहले जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उसको लिख देता हूँ दोबारा से, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है। तो ये जो bx है, पहले तो इसमें जो a है तो ये कोफिशिएंट है, b ये भी कोफिशिएंट है और ये जो c है ये कांस्टेंट है। ठीक है, तो
इसमें जो bx है ये होता है 2 नंबर का जो है सम, और इसमें जो c है तो c है उन्हीं 2 नंबर का प्रोडक्ट। ठीक है, तो जिनका सम यहाँ पे है उन्हीं का जो है प्रोडक्ट यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करना है, ये जो आपका bx है, जो आपको bx दिया होगा, जैसे मैं एक इक्वेशन ले लेता हूँ साथ में कंपेयर करने के लिए, एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपका जो है 2 नंबर का सम है और ये 2 नंबर का प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये जो सम है इसके आगे अगर प्लस है तो आपका प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा, और अगर मैं इसके आगे माइनस लगा दूं, देखो ऐसे है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30, अगर मैं ऐसे कुछ लिख दूं इज इक्वल टू 0, तो इसके आगे अब देखो माइनस आ गया तो अब आपका माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि जो आपका सम है उसके आगे देखना है, अगर प्लस का सम है, अगर प्लस का निशान है, प्लस का सिंबल है, तो आप प्लस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और अगर इसके आगे माइनस है जो आपका सम है तो फिर आप माइनस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो ऐसे आप जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के साथ। तो ये भी आपका इंटरेस्टिंग टॉपिक है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, बट काफ़ी सारे जो बच्चे हैं उनको ये मेथड समझ में नहीं आता है, तो उनके लिए ये वीडियो है, और वीडियो को आप आगे से आगे आपके जो फ्रेंड्स हैं जिनको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड नहीं आता तो उनके पास शेयर कर सकते हैं, और बाकी अगर किसी और के पास आपको शेयर करनी है तो उसके पास भी शेयर कर सकते हैं। कोई अगर नॉलेज गेन करना चाहता है तो उसके पास आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।